सर्कुलर रेस के कॉन्सेप्ट सेक्शन हम लोग देख चुके हैं। उसमें 1 घंटे में मैंने सारे कॉन्सेप्ट कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, सब बता दिया। इसमें हम लोग सवाल पढ़ेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, रफ कॉपी उठाना है। सारे सवाल को एक एक बार लगाना है, सिर्फ कैलकुलेशन है और काटाकूटी। एक बार और रिवीजन करा देता हूं। टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो कब मिलेंगे? जब वो सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे। ये होता है L अपॉन A माइनस बी, जहां पे L होता है डिस्टेंस या फिर यू कैन से लेंथ ऑफ ट्रैक, और A एंड B स्पीड ऑफ पार्टिसिपेंट्स। छोटी सी बात है, लेकिन जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो जो टाइम लगता है L अपॉन A प्लस बी, और वहां पे भी L लेंथ ऑफ ट्रैक होता है और A B आपका स्पीड ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आपके सामने पहला सवाल है पेपर का आया हुआ, आंख बंद करके सॉल्व कर दो बिना देखे। सवाल क्या है? 625 मीटर का एक सर्कुलर रेस है। 625 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर 90 और 72 की स्पीड से दौड़ते हैं। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एट स्पीड्स ऑफ with the speed of 90 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर respectively. After how much time will they meet again for the first time on the track if the running in the same direction? पहली बार अपने ट्रैक पर ही कहीं कब मिलेंगे जब लोग सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो 625 मीटर क्या है डिस्टेंस, स्पीड क्या है? तो देखो सर, स्पीड का डिफरेंस हमें देखना है। तो 90 माइनस 72 18 किलोमीटर पर आवर आएगा। लेकिन तेज बच्चा वो जो ये देख ले कि ये हमारा मीटर में है, ये भी हमारा मीटर पर सेकंड में चाहिए। और टीएसडी के पहले क्लास में सर आपने सिखाया था कि 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5 मीटर पर सेकंड होता है। ये मेरा लेंथ हो गया और ये मेरा स्पीड हो गया। जब दोनों को काटा तो मेरा समय आ गया, और समय जो आया वो 125 सेकंड, और उससे ऑप्शन सी अपना उत्तर निकल गया। क्या इस बात से कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई कष्ट है, कोई समस्या है, कोई पीड़ा है? तो सबका निदान किया जाएगा, नहीं तो इसका सवाल का सॉल्यूशन निकाला जाए। 1200 मीटर की गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही समय पर 27 और 45 की स्पीड से भागते हैं, एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। कितने समय बाद पहली बार ट्रैक पर उसी दिशा में दौड़ते मिलेंगे? इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 1200 मीटर ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ 27 और 45 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर में है। मैंने इसको माइनस किया 18 किलोमीटर पर आवर। 45 माइनस 27 18 हो गया। 18 को मैं 5 मीटर पर सेकंड लिख दूंगा। काटा, मेरा 240 सेकंड उत्तर आया। क्या ये बात आपको क्लियर है कि L अपॉन A माइनस बी लिखना था? L मेरा 1200 मीटर था और A माइनस बी को अगर मैं एक एक स्टेप लिखूं तो 45 माइनस 27 लिखूंगा, ये 1200 बटे 18, और ये किलोमीटर पर में आवर में है तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 1200 बटे 5 सही उत्तर होगा। ठंडी बढ़ गई है भाई, है ना? चलो आ जाओ अगले सवाल को देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2023 प्री इस साल का सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है सर्कुलर ट्रैक से। बहुत हाई लेवल तक सवाल पूछे गए हैं। तैयार हो? सॉल्व करके बताओ। सवाल है कि सोहन और अमित एक कार रेस स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट पर, सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम पर। लेंथ ऑफ ट्रैक 1125 मीटर है विथ स्पीड ऑफ 36 और 54। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द स्टार्ट ऑफ द रेस? कितने देर बाद रेस के स्टार्ट होने के पहली बार वो लोग मिलेंगे? सोहन अमित एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर 1125 मीटर लंबे गोल ट्रैक पर क्रमशः 36 और 54 की स्पीड से भागते हैं। हमने को कुछ नहीं पता। हमने को पता क्या है कि लेंथ ऑफ ट्रैक और सेम डायरेक्शन का बात हो रहा है, डिफरेंस ऑफ स्पीड 54 से 36 के 18 किलोमीटर पर आवर होगा। हम सर इसे घंटा में बदल देंगे। किसमें? घंटा में तो है, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे।
ये 5 हो गया, काटा में 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 5 25, 225 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी आपके एसएससी सीजीएल नहीं, ये दूसरे एग्जाम का सीडीएस का आई थिंक है वो सवाल है, सीडीएस। सवाल बोला गया, दो फ्रेंड्स आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 720 मीटर। दे स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड और 3.5 मीटर पर सेकेंड। दो 720 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, वो एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। एक का स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे का 3.5 मीटर पर सेकेंड की गति से एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। कितने समय बाद वो दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे? पहली बार नहीं पूछा गया है। अगर मैं बात करूं पहली बार कितने देर में पार करेंगे, तो आप बोलोगे सर पहली बार करेंगे 720 बटे लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, 3.5 माइनस 1.5। लेंथ मेरा 720 है और a माइनस बी स्पीड का डिफरेंस 3.5 माइनस 1.5 2 है। तो मुझे ये बात पता चला कि 360 सेकंड बाद वो एक दूसरे को पार करेंगे। पहली बार अगर ये यहां से दौड़ना शुरू किए तो 360 सेकंड बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे एक बार में। कहीं पे भी क्रॉस करें, मुझे पता नहीं है यहां आके क्रॉस किया यहां आके क्रॉस किया, मुझे नहीं पता है, क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, मान लेता हूं कि यहां पे क्रॉस किया, तो दोबारा तभी क्रॉस करेगा जब एक राउंड एक्स्ट्रा चलेगा। मतलब फिर से एक कंप्लीट राउंड एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा तभी तो क्रॉस करेगा। तो आप ये स्टेटमेंट जारी करने में 1 सेकेंड ना सोचो कि अब हर 360 सेकेंड पर ना जो ज्यादा स्पीड वाला होगा वो कम स्पीड वाले को क्रॉस करेगा। हर 360 सेकंड पर मुझसे पूछा गया दूसरी बार, तो एक बार और 360 सेकंड जोड़ दूंगा। अगर मुझसे पूछा जाता तीसरी बार तो मैं एक बार और 360 सेकंड जोड़ देता। मुझसे पूछा जाता चौथी बार फिर 360 सेकंड जोड़ देता। कल के क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कि हर उतने देर बाद क्रॉस करेगा, हर उतने देर बाद, क्योंकि एक सर्टेन डिस्टेंस वो फिक्स हो गया, उतने डिस्टेंस के बाद ही वो क्रॉस कर सकता है। बस बात खत्म। 720 सेकंड बाद अगर 720 को मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दिया, तो 12 मिनट बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर। तो आ जाओ हम लोग थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन के सवाल करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन के सवाल करते हैं। सवाल है कि इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 625 मीटर, 625 मीटर की गोलाकार दौड़ में एक्स और वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर 36 और 54 की स्पीड से शुरू करते हैं एट द स्पीड ऑफ 36 और 54 रिस्पेक्टिवली। when will they meet again for the first time on the track if they're running in the opposite direction? विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो पहली बार ट्रैक पर कब मिलेंगे? मैं बोलूं लेंथ क्या होगा, तो बोलोगे सर लेंथ होगा 625 मीटर। मैं बोलूं कि स्पीड क्या होगा, तो सर स्पीड यहां पे अपोजिट डायरेक्शन का बात हो रहा है, विपरीत दिशा का बात हो रहा है, तो स्पीड हो जाएगा 54 + 36। कितना हुआ सर? 90। आपने सिखाया था कि 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5 होता है, तो ये 18 गुणा 5 है, तो इसका 5 गुणा 5 25 मीटर पर सेकंड होगा। एकदम तेज लड़का हो भाई, ये सब याद रखे हो। हाँ, फिर बहुत अच्छे बच्चे हो, आपका नौकरी होगा। जब ये बात आपको याद है तो आप बोलोगे जो मेरा टाइम होगा सर क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, 25 सेकेंड। 25 सेकेंड्स जो होगा ना वो होगा हमारा समय। 25 सेकेंड बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। एसएससी सीजीएल 2023 प्री का आया हुआ सवाल है। नाक बंद करके सॉल्व करो, सॉरी आंख बंद करके सॉल्व करो। चलो मजाक कर रहा है। ये क्या सवाल है? देखो 4225 मीटर की एक
गोलाकार दौड़ में x और y एक ही बिंदु से एक ही समय पर 54 और 63 की स्पीड से भाग रहे हैं। इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 4225 मीटर x एंड y स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर एंड 63 किलोमीटर पर आवर। व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक व्हेन दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेंथ ऑफ ट्रैक क्या है सर? 4225 मीटर। स्पीड क्या है? तो स्पीड सम हो जाएगा, 54 और 63 जोड़ दिया, 4 3 7 5 6 11, 117 हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में है ना, मीटर पर सेकंड में बदल दो। चलो मीटर पर सेकंड बदल देते हैं, 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। आप अगर चाहते तो ऐसे कर सकते थे कि 9 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 2.5 मीटर पर सेकंड। ये 9 का 13 9 117 है, तो ये 2.5 गुणे 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था, अपने मन का अपने घर का खेती है, मैं जैसे मन वैसे लिख सकता हूं, मैं लिखा नहीं। अब मैं अगर बोलूं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो पहले 9 से काटता हूं। 9 दूना 18, 13 9 117, 13 एकम 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 13 पचे 65। 5 से काटा, 5 छक्के 30, 5 पचे 25, 65 गुणा 2, 130 सेकेंड्स में मिलेंगे। 130 सेकेंड्स में मिलेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर। क्या आपको उस चीज से कोई आपत्ति है? नहीं सर। तो इस सवाल को निपटाइए। सवाल है, देखो सारे सवाल पॉज करके करो, जानते हो इसे मार दूंगा उंगली से, दोनों आंख फूट जाएगा। जल्दी सवाल करो। अरे यार अगर आप लोग नहीं ट्राई करोगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। सीरियसली बता रहा हूं, कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं आऊंगा, बकबक करके पढ़ाऊंगा और चला जाऊंगा, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। यू हैव टू पॉज द वीडियो और हर सवाल को आपको रीड करना है, आपको ट्राई करना है, आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है। भले आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको कोशिश करना है। क्यों? मैं रीजन बताता हूं। आप पढ़ोगे इस सवाल को आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, आप दोबारा पढ़ोगे इस सवाल को, तीबारा पढ़ोगे, चौथी बार पढ़ोगे, 5वीं बार पढ़ोगे, तो आपको एक हैबिट बिल्ड होगा क्वेश्चन रीड करने का। अब आप जब 10वीं 12वीं बार एक ही सवाल को पढ़ोगे ना, अच्छा ये तो ऐसे बोला होगा, आपको पूरा रीड करने की हैबिट हो जाएगी। मतलब आप थोड़ा रीड करोगे तो समझ जाओगे अच्छा सवाल क्या क्या पूछ सकता है। एक है फायदा। दूसरा, जब आप डेटा के साथ खेलना शुरू करोगे, सॉल्यूशन करने की कोशिश करोगे, तब एक ही डेटा को 5/18 मल्टीप्लाई करना है, 11 से काटना है, 15 से काटना है, 8 से काटना है, 7 से काटना है, बार बार रिपीट होगा। फिर आपको लगेगा अच्छा ये नंबर इसे कट रहा है, वो नंबर इसे कट रहा है, यहाँ 13 से कट रहा है, यहाँ 7 से कट रहा है, यहाँ 18 से कट रहा है, तो ये आपका स्पीड इंक्रीज करेगा। तो दो चीज है, एक क्वेश्चन का रीडिंग जो होगा ना उसका टाइम डिक्रीज हो जाएगा, आधा पढ़ते ही समझ जाओगे। दूसरा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और ये सब चीजें होती है तो ही एग्जाम पास होते हैं लोग। सवाल ये है, एक वृत्ताकार दौड़ में 1452 मीटर की परिधि, परिधि का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, मतलब ये ट्रैक का लेंथ का बात हो रहा है। टू मेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का बात हो रहा है, तो सम ऑफ स्पीड हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। लेंथ ऑफ ट्रैक क्या है सर? 1452, 1452 मेरा लेंथ ऑफ ट्रैक है, और सम ऑफ स्पीड क्या है? 9 7 16.5। ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे, और 16.5 को 5/18 किया तो मीटर पर सेकंड में हो गया, तो 18 ऊपर चला गया। पहले मैंने एक डेसिमल हटाया तो एक जीरो यहां आ गया। अब मैं क्या करता हूं ना, काटाकुटी शुरू करता हूं। देखो इसे 13 से काटता हूं, 11 से काटता हूं, पहले 11 से काट रहा है, 11 का मैं 13 से नहीं 11 से ही काट रहा था, 11 का मैं 11, 3 बचा, 11 दूना 22, 15 से इसे काटा, 12 बार में चला गया, 15 बढ़ा 180, 132 इंटू 12/5, ये सेकेंड्स है। उत्तर हमारा मिनट में है तो इसे हमने 60 से फिर से काटा, 60 से फिर से काटा, तो 5 छक्के 30, यहां ऊपर क्या है 132 गुणे 12/300, मैं 3 से काट देता हूं, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 13 चौके 52, 5.28 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर। ये सेकंड में आया था, सेकंड को 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट हो जाएगा, और जो उत्तर आएगा वो 5.28 मिनट आएगा।
क्लियर है जी सर, क्लियर है। हमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है। ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 693 मीटर, 693 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2.85 किलोमीटर पर आवर एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड की गति से चलना शुरू कर। ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ पाथ 693 मीटर, Sujata and Anjali start walking from the same point but in the opposite direction at the speed of 2.85 km per hour and 1.5 meter per second respectively. कब मिलेंगे वो लोग? पहली बार। अगर मैं बात करूं 2.85 किलोमीटर पर आवर को या तो आप क्या करो मीटर पर सेकंड में बदल दो या इसे किलोमीटर पर आवर में बदल लो। सर मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना ज्यादा बेहतरीन दिख रहा है, क्यों? सर रीजन बहुत क्लियर है, ये मीटर में है, इसे मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, इसे मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, आसान हो जाएगा। 2.85 को मैं 18/5 से 5/18 से मल्टीप्लाई किया। मेरे को एक चीज दिखा यार, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा। 3 से काटूंगा, फिर 5 2, फिर दिख नहीं रहा कुछ लेंदी सा। तो मैं ये देखा, मैं आपको सिखाना जो चाहता हूं सीखना, मैं देखा कैलकुलेशन आसान नहीं है, तो मैं एक चीज आपको और दिखा रहा हूं। ये 1.5 मीटर पर सेकंड है। मैं 1.5 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहूं तो आसान है। कैसे? देखो, मुझे पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है 5 मीटर पर सेकेंड होता है, तो 1.8 किलोमीटर पर आवर 0.5 मीटर पर सेकेंड होगा। 1.8 किलोमीटर पर आवर 0.5 मीटर पर सेकेंड होगा। अभी 0.5 का तिगुना है 1.5, 18 का तिगुना होगा 5.4, मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड बराबर होगा 5.4 किलोमीटर पर आवर। ये मैं मन में कर लिया, देखते ही 0.5 गुना 3 है, 18 3 54, बात खत्म, खेला खत्म। जैसे ये बात समझा तो मुझे अगर रिलेटिव स्पीड निकालना हो, स्पीड क्या होता है मेरे लाल, ध्यान से समझना। स्पीड ये होगा सम ऑफ स्पीड, तो 5.4 किलोमीटर पर आवर और 2.85 किलोमीटर पर आवर, 5 8 4 12, 5 2 7 1 8, दोनों का मिलकर स्पीड आ गया 8.25। अब मेरे से पूछा गया है कि टाइम बताओ 693 मीटर जाने का। मैं निकालता हूं, टाइम क्या होगा 693 बटे 8.25, ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। जो भी उत्तर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। मैं देखने आया, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। आगे मैं चेक नहीं करूंगा उस दोनों को, ये दोनों चेक किया, 2 मल्टीपल टकरा के कोई बेनिफिट नहीं है। मैं बोला ये मेरे किलोमीटर पर आवर 9 के मल्टीपल होगा, हो सकता है तो 6 से कट भी जाए ना, मिनट में है तो मे भी नहीं भी हो। आओ हम लोग देखते हैं। अगर ये डेसिमल उड़ाया तो 2 0 हो गए। ये मेरा क्या है, सेकेंड्स में है। ये सेकेंड में ना, मीटर में ये था और मीटर पर सेकंड में ये था, तो उत्तर सेकंड में आया। इसे मैं मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। 693 डिस्टेंस था, 8.25 किलोमीटर पर आवर में स्पीड था, 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसे हमने सेकंड में बदला। अब इस सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करा। काटाकोटी शुरू करते हैं। 60 ही से सीधा काट दिया, 6 3 18। अब मैं बोला 5 से काट दिया, 5 6 30, 3 से काट दिया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15, 11 से कट रहा है, 11 6 66, 11 3 33, 11 दूना 22, 11 5 55, 63 दूना 126 बटे 25, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 6 24 की 4, 12 चौक 48 तो 50, 5.04 मिनट्स, 5.04 मिनट्स, 5.04 मिनट्स। एक बात आपको बताऊं, एग्जामिनर जानता है कि इन सवालों को आप थ्योरी रट के आए हो। सेम डायरेक्शन बोलेगा, अपोजिट, सेम डायरेक्शन बोलेगा डिफरेंस ऑफ स्पीड से डिवाइड कर दोगे, अपोजिट डायरेक्शन बोलेगा सम ऑफ स्पीड से डिवाइड कर दोगे, तो परेशान कहां कर सकता है।
अब वो परेशान कहाँ कर सकता है? लैंग्वेज आपने याद कर लिया, लैंग्वेज जब आपने याद कर लिया तो आपको परेशान करेगा ऐसे कैलकुलेशन देकर। अब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको मैं कैलकुलेशन भी जल्दी करने सिखा दिया, यहीं पे आपको टाइम बच जाएगा और यहीं पे आप आगे निकल जाओगे। देखो एक ही इसी टाइप का सवाल इवन फॉर द सेम डेटा एक सवाल और बनाया गया। देखो अब की बार क्या चेंज है आप खुद ही सवाल पढ़ के समझ जाओगे। सेम सवाल है, 2023 सीजीएल प्री में ही आया है। यहां पे 2.85 मीटर पर सेकेंड है और 5.4 किलोमीटर पर आवर है। क्या चेंज किया? कुछ नहीं चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया है। चलो सॉल्व करो। इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 600 मीटर, पंकज रोहित स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द स्पीड ऑफ 2.85 मीटर पर सेकेंड एंड 5.4 किलोमीटर पर आवर respectively. After how many minutes will they meet for the first time? Rounded up to the 1 decimal point. 600 मीटर के वृत्ताकार पथ पर पंकज और रोहित एक ही बिंदु से क्रमशः इतने की स्पीड से निकलते हैं। अब मुझे पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकंड। तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, 54 का 15 मीटर पर सेकंड होता, लेकिन 5.4 का 1.5 होगा। 18 का मतलब 5 मीटर पर सेकंड, 18 तिया 54 का मतलब 15 मीटर पर सेकंड, तो 5.4 का मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड। जो एक ही स्पीड है वो 2.85 है और जो दूसरी स्पीड है वो 1.5 है। 5 8 5 13 2 1 3 1 4, 4.35 की स्पीड से 600 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो टाइम क्या लगेगा? मैं क्या बोला था, वो कॉन्सेप्ट से अब आपको परेशान नहीं करेगा। उसको पता चल गया कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, वो आपको कैलकुलेशन से परेशान करेगा। 600 मीटर का डिस्टेंस है, स्पीड है 4.35 मीटर पर सेकंड, तो 435 मीटर पर सेकंड किया तो 2 जीरो ऊपर चला गया। मीटर ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड, सेकंड में आंसर आएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, आवर में मिनट में बताना है। मैंने 60 से डिवाइड किया, जब मैंने 60 से डिवाइड किया तो मेरे मिनट में अब आंसर आएंगे। 60 से 60 खत्म, 5 से काजा, 5 8 से 40, 5 7 35, 5 दूना 10, 200, 200 बटे 87, 87 दूना 174, 2 पॉइंट समथिंग होगा। 26 बचा 87 या 261, ऑप्शन 2। अगर फिर भी किसी को काटने में दिक्कत होगा तो वैसे काट सकता है। पहले 29 से काटे, 29 दिया 287, 29 छक्के 174, 29 नम्मा 261, लगभग 6.9 आया। 6.9 से कम ही आ रहा है, लेकिन 6.9 लगभग मान लो। 3 से काटा 2.3। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर, एकदम धाकड़ तरीके से क्लियर है। हमें उसमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं हुआ। आइए इन सवाल को निपटाइए। पॉज करो। 5000 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में एक ही बिंदु से शुरू करते हुए दो प्रतियोगी ए और बी की गति क्रमशः 36 और 54 की स्पीड है। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 5000 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, द स्पीड ऑफ टू कंटेस्टेंट ए एंड बी आर 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर respectively. The difference between the time taken to meet for the first time when they are running in the opposite direction and when then they are running in the same direction is, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनके स्पीड का स्पीड नहीं, उनके टाइम का डिफरेंस क्या है। मैं बोला 5000 मीटर था, सेम डायरेक्शन का केस क्या होता है सर? डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड। 54 से 36 गया 18, 18 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में 5 लिखूंगा, तो सेम डायरेक्शन में 1000 सेकंड लगेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर। आपने बताया था कि लेंथ अपॉन ए माइनस बी होता है जब सेम डायरेक्शन का केस होता है। लेंथ 5000 मीटर है, स्पीड 54 माइनस 36 18 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 5000/5। अगर मैं बात करूं कि अपोजिट डायरेक्शन का बात हो तो फिर तो लेंथ तो वही है ना, हाँ 5000, लेकिन यहां पे स्पीड बदल जाएगा। स्पीड हो जाएगा 54 और 36 90। 90 को मैं क्या लिख सकता हूं? 18 गुणे 5, 5 गुणे 5 25, काटा 200 सेकंड आया। जब वो अपोजिट जाएंगे तो 200 सेकंड में मिलेंगे, जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो 1000 सेकंड में मिलेंगे। पूछा इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 1000 माइनस 200, 800 सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल।
क्या आपको कोई कष्ट, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई परेशानी है? नहीं। अब इसके बाद हम लोग छोटे सेशन में ही उसको भी पढ़ेंगे, इसके अगले पार्ट को, उसको हम लोग पढ़ेंगे व्हेन विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जब दो लोग दौड़ते हैं तो कब स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, जब तीन लोग दौड़ते हैं तब स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, जब दो सेम डायरेक्शन में और तीसरा अपोजिट डायरेक्शन से दौड़ता है तो कब स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। सिर्फ इस टाइप के सवाल करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।